Okay, buddy. Today our topic is definite integral. So now in this definite integral, one common formula is in the beginning. So now here, lower limit a to small b fx dx is equal to ये देखिए फिर fx lower limit a to b और लास्ट में आपका fb minus fa. So the first now the category which we are solving the question, direct use of standard formula, that is also known as a transformation. तो सिंपल कुछ नहीं, अगर आप देखो डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन अगर आप कहते हैं आपका देखो ना, एक्चुअल में ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और प्लस लास्ट में ये इंटीग्रल एंड ये करना आपने, जो आपका आंसर आएगा इसमें आपका लास्ट में आपका लिमिट आप यूज कर देंगे बस. इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह आपने करना है. इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो आंसर अभी तक आप निकाल रही थी कल तक, उसमें बात को लिमिट लगा देंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन जाएगा. अब जैसे सॉल्यूशन नंबर 1 मैं आपको बताता हूं. सॉल्यूशन नंबर 1 आपका नाम देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 आपका देखो ना 4x³ प्लस 3x² और प्लस 2x और माइनस 1 adx होगा. अभी आपका देखो इसको आप अभी छोड़ दीजिए बेटे, आपका नाम देखो, या इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं. देखो 0 to 1 आपका देखो 4x³ dx हो गया प्लस ये देखो 0 to 1 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये 3 यहाँ लिख दीजिएगा x² बेटे आपका प्लस 2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट x और dx बेटे, इसमें dx लगा दीजिएगा और माइनस ये देखिए बेटे लोअर लिमिट टू आपका नाउ दिस और ये आपका 1 dx हो गया. तो ये जो कॉमन फॉर्मूले हैं इंडेफिनिट के यही यूज करेंगे आप, ओनली यू हैव टू यूज दिस वन. तो आपका देखो ना अब इंटीग्रेशन आपका जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, x की पावर n plus 1 upon n plus 1. am I right? तो देखो i इज इक्वल टू 4 into अब आपका क्या हो जाएगा x की पावर जी x की पावर 3 plus 1 upon 3 plus 1 हो जाएगा. ऐसा क्या ये आपका देख रहे हैं हाँ प्लस 3 ये लोअर लिमिट आपकी जो है ऐसे हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगी. ठीक है ना, ये आपका देखो ना और प्लस ये 3 फिर आपका देखो x की पावर 3 अपॉन 3 और 0 to 1 आपकी हो जाएगी. आपका देखो प्लस 2 into ये आपका जो है x की पावर 2 अपॉन 2 एंड देन 0 to 1 आपका नाम और माइनस ये आपका देखो x am I right एंड 0 to 1 आपका देखो और ये इज इट क्लियर. अब आपका देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से इट विल कैंसिल, 2 से 2 यानी कि अब i इज इक्वल टू आपका एक्चुअल में x की पावर 4 और ये लोअर लिमिट टू 0 to 1 0 to 1 am I right. Yes. now plus this is x³ 0 to आपका देखो 1 now plus x x² 0 to 1 और माइनस x आपका 0 to 1. अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई, ये देखो यानी कि ये अब आपका यहाँ तक जो आपका था ये आपका दिस इज द इंडेफिनिट आपका इंटीग्रल्स तक आपने ये एंड का आंसर आपका आ गया. अब नाउ वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दो इंटीग्रल लोअर लिमिट a to b नाउ fx dx इक्वल टू नाउ देखो क्या था f into x आपका and a to b is equal to now in place of this x you will put first the upper limit and minus lower limit. ये आपका ये आस्था है इज इट क्लियर. i is equal to x की पावर ये देखो 4 है, इसका ना 1 की पावर 4 माइनस ये इसकी जगह में रख रहे हैं 0 की पावर 4. अच्छा श्योर. नाउ प्लस ये देखो x का मतलब अब आपका 1 की पावर 3 और माइनस 0 की पावर 3 हाँ और प्लस नाउ दिस ये 1 की पावर आपका ना 2 और माइनस 1 की पावर सॉरी 0 की पावर आपका 2 और माइनस x की पावर 1 और माइनस x की पावर यहाँ पे x की पावर 1 की पावर 0 और 1 की पावर 1 हाँ इज इट क्लियर. अब आपका क्या हो जाएगा 1 की पावर i इज इक्वल 1 की पावर ये आपका 0 हो गया प्लस आपका 1 की पावर 3 ये भी आपका 0 हो गया बेटे प्लस 1 की पावर 3 हो गया और माइनस ये आपका 1 की पावर 1 तो 1 ही हुआ और माइनस 1 की पावर 0 1 हुआ तो ये आपका कैंसिल हो गया तो 0 आ गया. i is equal to now this is 3 is your answer. am I right? yes sir.